अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सर साकिब हियर, इंग्लिश लेक्चरर। टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट माई एम इन लाइफ, फ्यूचर प्लानिंग और माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, यानी कि हमारा ज़िंदगी में मकसद क्या है, उस पर हम आज ऐसे पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इस ऐसे के 3 नाम हैं: माई एम इन लाइफ, मेरा ज़िंदगी में मकसद; माई फ्यूचर प्लानिंग, मेरा मुस्तकबिल का मंसूबा; और माई ग्रेटेस्ट एम्बिशन, या मेरा अजीम मकसद। एम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। जी, मकसद ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। इट इनकरेजेस अस, ये हमें हौसला देता है टू वर्क, कि हम काम करें, एंड एक्ट, और अमल करें। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ये बुनियादी ज़रिया है, सोर्स है, ज़रिया है जज्बे का। इफ़ वी वॉन्ट टू लीड आ सक्सेसफुल लाइफ, अगर हम गुजारना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं, गुजारना चाहते हैं, अगर हम कामयाबी ज़िंदगी को गुजारना चाहते हैं, वी शुड हैव अ डेफिनेट एम इन लाइफ, हमें एक पुख्ता मकसद रखना चाहिए ज़िंदगी में। देन वी मस्ट मेक एफर्ट्स, पर फिर हमें कोशिश करनी चाहिए टू अचीव इट, इसको हासिल करने के लिए। इट इज़ लाइक अ गाइडिंग स्टार, ये रहनुमा सितारे की तरह है। विच डायरेक्टर्स, जो कि हमारी रहनुमाई करता है ज़िंदगी की डिफ़िकल्टीज़ में, ज़िंदगी की मुश्किलात में। विदाउट एम, मकसद के बगैर ज़िंदगी रेगिस्तान की तरह है, डेजर्ट है। वेयर नो फ्लावर ब्लूम, जहाँ पर कोई फूल नहीं खिलता। ठीक है, ब्लूम का मतलब होता है खिलना। स्टूडेंट्स, एम इज़ लाइक आ डेस्टिनेशन, एम ऐसे ही है जैसे कि हमारी कोई मंजिल है, और जिसको मंजिल का पता हो ना, वो कोई ना कोई रास्ता अडॉप्ट करके अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाता है। लेकिन जिसको अपनी मंजिल का पता नहीं ना हो, वो ऐसे ही रास्तों में भटकता रहता है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अगर हम स्टूडेंट लाइफ में हैं, ठीक है, या ड्यूरिंग स्टडी, हमें सबसे पहले अपने मकसद को पहचानना चाहिए, अपनी मंजिल को पहचानना चाहिए। रास्ते में सवारियां तो बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, कन्वेंस हमें मिल जाएंगी, ठीक है, लेकिन सबसे पहले अपनी डेस्टिनेशन तो हमें सिलेक्ट करनी चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह ही स्टूडेंट्स ये होती है कि हम लोग अपने जो मकसद है, एम है, उसको पहचान ही नहीं कभी पाते हैं। हम क्या बनना चाहते हैं, कभी किसी ने इस बारे में सोचा नहीं है। अगर पूछे तो बड़े बड़े फ़नी क्वेश्चन जो है ना, वो स्टूडेंट्स की तरफ से फ़नी आंसर भी आते हैं। ठीक है जी, तो कहने वाली बात ये है कि दिस इज़ नॉट अ जोक, ये एक मजाक नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर भी पूछते हैं, जो अक्सर जी कुछ का तो मकसद होता है, सर मैं बैंकर बनना चाहता हूँ, सर मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। कुछ तो स्टूडेंट्स होते हैं, संजीदा होते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स की मेहरबानी की वजह से। ठीक है, कुछ में शौक़ होता है कि जनाब मैं इंग्लिश लेक्चरर बनना है, कुछ मैंने उर्दू बनना है, या कुछ कहते हैं कि जो हमारे जी अब्बू को जो कबूल हो, जो मंजूर हो, वो सारा कुछ अपने जनाब वालदैन पर डाल देते, जी जो मेरी अम्मी जनाब कबूल करे, मंजूर करे। लेकिन वक्त बहुत तेज़ी से स्टूडेंट्स गुजरता जाता है, वक्त तो किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो सोच में ही साल निकल जाते हैं, सोच में ही तालीम मुकम्मल हो जाती है, सोच में ही इतना वक्त गुजर जाता है कि हम लोग सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इन दी एंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने किस लाइन की तरफ और किस शोबे की तरफ जाना है। ठीक है, और कुछ तो स्टूडेंट्स इतने फ़नी भी जवाब देते हैं कि मैं अक्सर पूछता हूँ क्लास में कि स्टूडेंट्स जी आप क्या बनना चाहते हैं, तो आगे से जो मेल स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, वो आगे से कहते हैं सर जी हम तो अबू बनना चाहते हैं। तो कहने वाली बात यह है कि वो तो बनना है, दिस इज़ नॉट अ यूनिक थिंग,
ये कोई मुनफरिद चीज़ नहीं है, ये तो सब ने बनना ही बनना है, लेकिन मकसद ये है कि आप लोग किस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। जब डायरेक्शन या मंजिल का पता होगा तो फिर ही जो है ना मंजिल का सफ़र आसान रहेगा। देयर आर मैनी एम्स एज सम पीपल वांट टू बी मिलिट्री ऑफिसर्स। काफ़ी मकासद हैं, जैसे कुछ लोग क्या बनना चाहते हैं जी, मिलिट्री ऑफिसर्स बनना चाहते हैं जी, फ़ौज में जाना चाहते हैं। सम विश टू बी, कुछ की जी ख्वाहिश है बनने की डॉक्टर्स, लॉयर्स या इंजीनियर। लिहाजा मैन शुड चूज़ हिज एम, इंसान को अपने मकसद का इंतखाब करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड चॉइस, अपनी जनाब टेस्ट की बिना पर, अपनी मर्ज़ी की बिना पर, वरना ही विल फेल इन लाइफ। ये मैंने बड़ी ही एक स्ट्रॉन्ग लाइन लिखी है। एक आदमी है उसको अपना मकसद चुनना चाहिए अपने टेस्ट के मुताबिक, अपनी चॉइस के मुताबिक, वरना ही विल फेल इन लाइफ, वो ज़िंदगी में नाकाम होगा। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, हमें कैसे पता लगेगा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर तो किसी को टीचर बनने का शौक़ है, ठीक है, जैसे कि मैं इंग्लिश का लेक्चरर हूँ, तो क्यों हूँ मुझे किसने मशवरा दिया था? नहीं, याद रखिएगा आपके अंदर एक इंसान छुपा हुआ है जो कि आपसे बड़ी बातें मनवाता है, अच्छाई की भी और बुराई की भी। आपके अंदर इंसान ऐसा छुपा है जो कि आपको काम का मशवरा भी देता है, लेकिन आपने कभी उसकी आवाज़ को सुना नहीं है, हमेशा इग्नोर किया। जैसे कि याद रखिएगा, अगर कोई स्टूडेंट टीचर बनना चाहता है, लेक्चरर बनना चाहता है, तो वो कौन से सब्जेक्ट में बने? तो याद रखिएगा ड्यूरिंग स्टडी जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है करने का, जिसके आप अपना टाइम स्पेंड करना खुशी का बायस समझते हैं, और आपको पता चलता है कि ये सब्जेक्ट दूसरों को बेशक मुश्किल लगता है लेकिन मुझे बड़ा आसान लगता है, तो इट मीन्स आप उसके लिए अहल हैं, आप उसके लिए काबिल हैं। टीचिंग तो एक स्किल है जो कि बाद में भी सीखी जा सकती है। सबसे पहले इंसान में पैशन होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और नेक्स्ट उसको आसान समझना चाहिए, जिसमें वो शौक़ जनाब रखे है, वो सब्जेक्ट में शौक़ रखे और उसको टाइम स्पेंड करने में बड़ा मज़ा भी आता हो उसके साथ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़रूरी नहीं कि स्टूडेंट इंग्लिश की तरफ जाते हैं, उर्दू की तरफ जाते हैं, बाज़ का तो स्टूडेंट्स आर्ट की तरफ चले जाते हैं। बिलखसूस ये जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, ये मैंने देखा है, वो डिज़ाइनिंग वगैरह उसको करने में बड़ा वो जो ना वो पैशन जज्बा रखती है, उनको बड़ा शौक़ है वो पेंटिंग वगैरह करने में, आर्ट वगैरह का काम करने में, ठीक है। कुछ को मैंने देखा है जनाब वो म्यूज़िक सिखाते हैं, उनको जनाब उसमें बड़ा शौक़ होता है। ये बच्चों आपके अंदर ही एक इंसान छुपा है जिसको आप इग्नोर अब ना करें। इस लेवल पर इग्नोर करना आप लोगों की बेवकूफ़ी है। हम कहते हैं 9th जी 10th चलें जी, छोटी क्लासेस हैं, लेकिन सेकेंड ईयर इज़ नॉट अ लिटिल क्लास 1, ये कोई छोटी क्लास नहीं है, ठीक है, बल्कि ये एक मैच्योर लेवल आप में आता जा रहा है। इसी की बिना पर तो आपने नेक्स्ट इंतखाब करना है कि मैंने जो BS है या BA है, BS ही मैं जनाब करूं या BCom वगैरह, किस मैंने फील्ड में जाना है, ठीक है। तो ये है जनाब आपके अंदर जो एक इंसान है। अगर ज़रूरी नहीं आप टीचर की जगह कोई और भी बनना चाहते हैं, तो वो काम जो आप करने में बेहतर समझते हैं, ठीक है, बेशक वो आपके आबाउजदाद का क्यों ना काम हुआ है, आप अपने बाप दादा को भी देखते होंगे कि वो कौन सा काम और कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने वाला मतलब ये है कि स्टडी में जाना है तो सब्जेक्ट का ऐसे इंतखाब होता है, और ये इंसान का दिल है कि जिसको करने पर रजामंद हो, और जो बाज़ का तो होता है कि जो दिल रजामंद नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा, जो हमारे भी उस्ताद कहा करते थे, जो इंसान दिल लगा कर काम करे अचीवमेंट कामयाबी उसी में मिलती है। अगर इंसान कोई मजबूरी काम करे तो वो ऐसे ही है कि जैसे कोई मशीन घिसती जाती है, और जो मशीन घिसती चली जाए वो ज़्यादा देर तक काम नहीं करती है। ये मेरे उस्ताद जो है ना वो कहा करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जी वरना अपने जनाब मकसद का इंतखाब किया करें अपने टेस्ट के मुताबिक, अपने चॉइस के मुताबिक, वरना वो नाकाम हो जाएगा लाइफ में। आई वॉन्ट टू बिकम अ लेक्चरर, मैं लेक्चरर बनना चाहता हूँ क्योंकि
ही इज़ द मेकर ऑफ अ नेशन, क्योंकि लेक्चरर कौम को बनाने वाला होता है। अदर पीपल वर्क ऑन द बॉडीज़, दूसरे लोग बॉडीज़ पर काम करते हैं, ऑफ मैन लोगों की। लेक्चरर वर्क्स ऑन माइंड्स, लेक्चरर माइंड्स पर काम करता है, लोगों की रूहों पर काम करता है। नो डाउट, याद रखिए मसला एक फैक्ट्री ऑनर है, ये मैंने लाइन जो लिखी मैं थोड़ी सी की वजाहत करता जाऊँ। एक फैक्ट्री ऑनर है, वो लेबर से काम लेता है, ठीक है जी, अपनी लेबर से काम लेता है, तो वो काम ले रहा है उनकी बॉडी से, ठीक है। कोई कटिंग कर रहा है, ठीक है, उसने महारत सीखी है, वो कटिंग ही करता जा रहा है। कोई सिलाई है, उसने महारत ली है, वो सिलाई करता जा रहा है, ठीक है। और एक जैसी ही रूटीन है, डेली बेस पर क्या है जी, एक जैसी ही रूटीन है। जो पैकिंग है वो पैकिंग करता जा रहा है, ठीक है। जिद्दत नहीं आती, याद रखिएगा। लेकिन लेक्चरर याद रखिएगा लोगों के जिस्मों से काम नहीं लेता, वो लोगों के जहनों से काम लेता है, ठीक है। और अच्छा जो लेक्चरर है, अच्छा जो टीचर है, वो अपने कौम के बच्चों को अच्छी जो सा ना वो मंजिल की तरफ लेकर जाता है, अंधेरे से रोशनी की तरफ लेकर जाता है। लेकिन हर फूल के साथ कांटे ज़रूर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ टीचर भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ बुरे टीचर्स भी होते हैं जो कि नौजवान नस्ल का माइंड चेंज करके उनको बुरी मंजिल की तरफ लेकर जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो लेक्चरर है, याद रखिएगा, ये वाहिद ऐसी शख्सियत है सोसाइटी में जो कि लोगों का, जो बच्चों का जहन चेंज करने के लिए बहुत ही अहम कारकर्दगी सर अंजाम देती है। ये जो शख्सियत है टीचर की, लेक्चरर, प्रोफेसर वगैरह, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोगों के जहनों पर, और यानी कि कहने का मतलब ये था कि हमारे यहाँ यानी कि वो जो दहशतगर्द हैं, वो कैसे उनको प्रिपेयर किया जा रहा है। यकीनन उनके जहनों को मोल्ड किया जा रहा है, उनके जहनों को चेंज किया जा रहा है। और उसके पीछे कौन है? उनके पीछे भी टीचर्स हैं, लेकिन वो टीचर जो कि बुरे टीचर्स हैं, जो कि बच्चों को रहनुमाई उनकी नहीं कर रहे अच्छे तरीके से, बल्कि बुरी मंजिल की तरफ उनको लेकर जा रहे हैं। वो भी देखें, वो भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और हम भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं। फ़र्क क्या है कि हम बच्चों को अंधेरों से रोशनी की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो रोशनी से अंधेरों की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि वो रूहों से काम ले रहे हैं, उनके जहनों से काम ले रहे हैं, उनके जहनों को चेंज कर लेते हैं और लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको हथियार बनाते हैं लोगों को तबाह करने के लिए, उनको जिस्मानी नुकसान पहुँचाने के लिए। ही लीड्स पीपल, जो एक टीचर है जी, वो लोगों की रहनुमाई करता है इन द डार्कनेस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के अंधेरों में। ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो बड़ा ही जिम्मेदार फ़र्द है। ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ सोसाइटी, वो बड़ा ही ज़िम्मेदार फ़र्द है सोसाइटी का, माशरे का। ही इज़ द मॉडल फॉर हिज नेशन, वो अपनी कौम का नमूना है। ही लीड्स एन ऑनरेबल लाइफ, वो एक ईमानदाराना ज़िंदगी जो सा ना वो गुजारता है। हिज करेक्टर इज़ ऑलवेज़ फ्लॉलेस, फ्लॉलेस का मतलब होता है जी बेदाग, उसका किरदार हमेशा बेदाग होता है, ठीक। आई एम इंटरेस्टेड इन उर्दू, मैं उर्दू में दिलचस्पी लेता हूँ। इट इज़ माई नेशनल लैंग्वेज, ये मेरी कौमी ज़ुबान है। हिस्ट्रिक लैंग्वेज और तारीख़ी ज़ुबान है, ठीक है। नो डाउट उर्दू एक वाकई अदब वाली ज़ुबान है और इसमें ये बड़ी ही एक ब्रॉड, जिसे कहते हैं कुशादा ज़ुबान है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश। आई विश, मेरी ख्वाहिश है, टू डिवोट माई सेल्फ, मैं खुद को सर्फ कर दूँ, टू द डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, बढ़ाने में या तरक्की देने में उर्दू की। एज़ इट इज़ वेरी प्लेजेंट, लिहाजा ये एक बहुत खुशगवार और वास्ट लैंग्वेज है, ठीक है जी। वास्ट लैंग्वेज मीन यानी कि कुशादा ज़ुबान है और एक खुशगवार ज़ुबान है। आई शैल बी एबल टू एक्सप्रेस, मैं अपना जो कॉन्फिडेंस है, जो अपनी खुद एतमादी है, उसका इजहार करने के काबिल हो जाऊँगा उर्दू में आसानी से। और खिदमत करूँगा, सर्व और खिदमत करूँगा अपनी कौम की। डैट इज़ एम ऑफ माई लाइफ, और यही मेरी ज़िंदगी का क्या है, मकसद है। आई नो, मैं जानता हूँ,
ग्रेट एम्स रिक्वायर हार्ड स्ट्रगल। मैं जानता हूँ जो अजीम मकासद हैं वो बड़ी सख्त मशक्क़त का मुतालबा करते हैं। ठीक है, मैं जानता हूँ जो ग्रेट एम्स होते हैं ना, उनके पीछे बड़ी ही स्ट्रगल्स होती है। मसलन कोई बंदा अपने मकसद को हासिल करने के लिए कोई 18 साल कोशिश करता है, कोई 20 साल कोशिश करता है, कोई 25 साल कोशिश करता है। और इंटरेस्टिंग बात, हम एक फ़र्स्ट ईयर में लेसन पढ़ाते हैं द रिवॉर्ड। ठीक है, आपने तो यकीनन स्टूडेंट्स पढ़ा ही होगा। उसमें रिवॉर्ड में वो जो जिसके मुतालिक कहानी है, वो आदमी 60 साल तक कोशिश करता है और 60 साल के बाद वो जो दरबारी बाजीगर जो इंसान वो बनना चाहता है। ठीक है, कोर्ट एक्रोबैट, वो ओहदा हासिल करना चाहता है और उसके लिए वो अपनी सारी ज़िंदगी को सर्फ कर देता है, लेकिन इन दी एंड वो अपने मकसद को हासिल करके ही छोड़ता है। तो कहने वाली बात यह है कि इंसान जब मकसद पर आ जाए तो इट मीन्स उसको फिर उसके साथ चिपके रहना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह एक वक्त आता है उसको नवाज ज़रूर देता है। आई एम वर्किंग हार्ड डे एंड नाइट, मैं कोशिश कर रहा हूँ दिन रात टू अचीव माई गोल, अपने मकसद को हासिल करने के लिए। आई शैल गेट एडमिशन, मैं दाखिला लूँगा, हासिल करूँगा यूनिवर्सिटी में देयर, वहाँ पर आई शैल डू MA, मैं MA करूँगा उर्दू में विद डिस्टिंक्शन, स्पेशलाइजेशन के साथ, फ़र्क के साथ, इम्तियाज़ के साथ। देन आई शैल लीड, अच्छा जी, फिर मैं गुजारूँगा एक्टिव लाइफ, हार्ड सख्त और एक्टिव लाइफ। ठीक है जी, लीड मीन ये नीचे मैंने लिखा है जी मतलब गुजारना। आई शैल वर्क डे एंड नाइट, मैं दिन रात कोशिश करूँगा, दिन रात मेहनत करूँगा टू इम्पैक्ट, लाने के लिए, इम्पैक्ट करने के लिए, लाने के लिए फ़्रेश और लेटेस्ट नॉलेज, ताज़ा और जदीद इल्म अपने तालिब इल्मों के लिए। आई प्रे टू अलमाइटी, मेरी खुदा से दुरख्वास्त है, फॉर हिज ब्लेसिंग, के उसकी जो नेमतें हैं और उसकी जो मदद है, एसेंशियल फॉर मी, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। एसेंशियल का मतलब होता है जी फ़ायदेमंद। ठीक है जी, कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसकी मदद एसेंशियल फॉर मी, मेरे लिए फ़ायदेमंद हो, टू अचीव माई एम, ताकि मैं अपने मकसद को क्या कर सकूँ, हासिल कर सकूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था जी हमारा आज का जी टॉपिक माई मिल लाइफ। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि आपने याद करना है। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।